हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सब कोई अच्छे हैं? बहुत लेट हो गया वीडियो बनाने में, हम अभी चाहते हैं। ठीक है, पहला चीज़ कि सबसे पहले आप लोगों को हम टीचर्स डे यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक टीचर के रूप में शिक्षा देते देते उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। तो उनके जैसे महान व्यक्तित्व को हम नमन करते हैं। हैप्पी टीचर्स डे। अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। लाइट का एक चैप्टर है, लाइट चैप्टर है जो फिजिक्स का है। ठीक है, उसमें हम लोग आज बात करेंगे प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, इसको जानने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल आपको बताना चाहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि साबुन का बुलबुला जो होता है, साबुन का बबल्स जो होता है, वो रंगीन क्यों दिखाई देता है। और दूसरा एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम्पल है कि जब हम लोग क्या करते हैं, पानी के सतह पर जब हम केरोसिन तेल डालते हैं तो वो रंगीन क्यों दिखाई देता है। ये दोनों एग्जाम्पल को समझने के लिए पहले हम लोगों को इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण को जानना जरूरी है। देखिए, प्रकाश का व्यतिकरण जो होता है, कहता है एक समान आवृत्ति वाले दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में, जैसे माध्यम आप ले लीजिए, जैसे वाटर ले लीजिए, ठीक है, या फिर कांच ले सकते हैं, कोई भी माध्यम हो, जब एक ही दिशा में एक ही साथ प्रवेश करता है तो ये दोनों प्रकाश का क्या हो जाता है, दोनों प्रकाश जो होता है गमन करता है, उसका अध्यारोपण हो जाता है। तो इस घटना को हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल के बारे में देखिए। पहला एग्जाम्पल कहता है, पहला एग्जाम्पल कि साबुन और साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देना। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल जो हो गया, जल की सतह पे केरोसिन तेल का रंगीन दिखाई देना। ये दो एग्जाम्पल जो है हर एक एग्जाम में आपको पूछता है, चाहे कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम हो, उसमें हमेशा पूछता है कि पानी का बुलबुला जो है या साबुन का बुलबुला जो होता है वो किस रंग का दिखाई देता है। ठीक है, रंगीन क्यों दिखाई देता है। ये जो साबुन का बुलबुला जो होता है वो रंगीन क्यों दिखाई देता है। या पूछता है कि जल के सतह पे अगर हम लोग केरोसिन तेल डाल देते हैं तो वो रंगीन क्यों दिखाई देता है। तो आपका आंसर होना चाहिए इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट के कारण, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। ठीक है, तो ये हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। ये छोटा सा इंट्रोड्यूस, ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, तो वीडियो में आप बने रहिए। आगे हम लोग चल रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए, आगे हम लोग को पढ़ना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। क्या पढ़ना है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकीर्णन के बारे में। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल जो होते हैं आपको पढ़ने के मिलेंगे, और बहुत सारे एग्जाम्पल जो होते हैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। अब देखिए, जैसे प्रकाश क्या होता है जब प्रकाश क्या होता है कि जब सूरज से या किसी भी स्रोत से आता है, तो जब प्रकाश की किरण जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो वो क्या करता है, अनेक रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। ठीक है, विभिन्न कलरों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। तो इस विभक्त होने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं या स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। यानी आप ऐसे कह सकते हैं, श्वेत प्रकाश को हमारे वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद वो अलग अलग रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले श्वेत प्रकाश को
श्वेत प्रकाश को हमारे वायुमंडल में हमारे वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद अलग अलग रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, श्वेत प्रकाश को हमारे वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद, अब देखिए हमारे वायुमंडल में क्या होते हैं, बहुत सारे धूलकण होते हैं, बहुत सारे डस्ट होते हैं। तो प्रकाश क्या हो जाता है, वहां से डस्ट से टकराने के बाद वो हमारे वायुमंडल में फैल जाता है। तो फैलने के पश्चात क्या होता है, विभिन्न कलरों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। विभक्त होने की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ से हम दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक, यहाँ से आप एक बार फिर से आप समझ लीजिए कि श्वेत प्रकाश को हमारे वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद अलग अलग रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे आपको यहाँ से बहुत सारा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आज। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारा मिलेगा। ठीक है, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, तो हम मिटा के एक लाइन से हम क्या करते हैं, सिलसिलेवार से हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका ब्लू कलर ऑफ स्काई। अब देखिए ब्लू कलर ऑफ स्काई ये कौन सा स्कैटरिंग है, इसको किसने दिया था, तो रैले स्कैटरिंग। रैले साहब ने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि स्काई का कलर जो होता है वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। और किसके कारण होता है, रैले स्कैटरिंग इसका नाम दिया गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा है व्हाइट कलर्स ऑफ क्लाउड ऑफ फॉग। ठीक है, अब आकाश का रंग जो होता है जो वो फॉग के जैसा दिखाई देता है, ये किन्होंने दिया था, मी स्कैटरिंग। ठीक है, मी स्कैटरिंग का बहुत सारे आपको पूछता है एग्जाम में कि ये जो है इसको किसने अध्ययन किया था, किसने बताया था। ठीक है, दूसरा आता है कि रेड कलर ऑफ सन एट डाउन एंड डस्क। ठीक है, जैसे आप देखते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में क्या होता है, आसमान जो होता है लाल कलर का दिखाई देता है, या सूरज जो होता है लाल कलर का दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, वो रैले स्कैटरिंग के कारण। किसके कारण, रैले स्कैटरिंग के कारण। तीसरा आता है ब्लू कलर ऑफ सी। अब देखिए ब्लू कलर ऑफ सी से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, कि समुद्र का कलर जो होता है वो ब्लू कलर का क्यों होता है, तो ये रमन स्कैटरिंग के कारण। रमन स्कैटरिंग ने ये क्या किया था, इसको दिया था। ठीक है, इनका पूरा नाम है सीवी रमन। इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, इनको नोबेल प्राइज। इस ख्याति के कारण इन्होंने इस चीज़ को बताया, और इसी की वजह से भौतिक के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। क्या दिया गया, नोबेल प्राइज। नोबेल विजेता कौन है, सीवी रमन है। और ये कब दिए थे बाबू, ये दिए थे 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। किनको, सीवी रमन को। किसके कारण, इन्होंने बताया था कि सी जो है वो ब्लू कलर का होता है, और इससे बहुत सारा उन्होंने बात बताया था। इसके वजह से उनको भौतिक के क्षेत्र में सीवी रमन को 1930 ईस्वी में क्या किया गया, नोबेल प्राइज से नवाजा गया। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए खतरे का निशान जो होता है वो लाल कलर से क्यों बनाया जाता है। ठीक है, अभी आप जानेंगे, वीडियो छोड़ के जाइएगा। यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है। ठीक, नेक्स्ट है सुबह और शाम के समय में सूर्य का लाल दिखाई देना। ठीक है, ये सभी हम लोग प्रकीर्णन के बारे में पढ़ रहे हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में हम लोग चल रहे हैं। इसी की वजह से ये सभी प्रक्रियाएं जो होती है होता है। ठीक है,
स्कूल बस 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 जो होता है वो येलो कलर का क्यों होता है? हॉस्पिटल में ज़्यादातर ग्रीन कलर का यूज़ क्यों किया जाता है? और ब्लैक बॉक्स जो होता है एरोप्लेन में पाया जाता है, ये किस कलर का बनाया जाता है? ये सभी हम लोग चर्चा करेंगे अभी, ठीक है? तो आप वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं। सबसे पहला है हम लोगों का कि खतरे का निशान जो होता है लाल कलर का क्यों बनाया जाता है? अब देखिए, खतरे का निशान जो होता है वो क्या होता है, लाल कलर से ही आपको दिखाई देता है, चाहे वो रेड क्रॉस में हो या फिर आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे हो या रेलवे फाटक पे हो, सभी जगह पे आपके खतरे का निशान जो होता है लाल कलर से ही बनाया जाता है। कहीं भी आप जाते हैं तो जहाँ भी खतरा का निशान आपको दिखाई देगा वो लाल कलर से ही दिखाई देगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्या खास बात होता है लाल रंग में कि आप इसका उपयोग खतरे के निशान में करते हैं? देखिए, सबसे खास बात ये होता है कि लाल रंग जो होता है उसका क्या होता है, तरंग प्रकीर्णन जो होता है बहुत कम होता है। इसका प्रकीर्णन क्या होता है, बहुत कम होता है। प्रकीर्णन 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 क्या होता है, कम होता है। अगर जिस कलर का प्रकीर्णन कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य जो होगा क्या होता, वेवलेंथ जो होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा। वेवलेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसका प्रकीर्णन कम होगा उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। अब देखिए, लाल रंग जो होता है उसका क्या होता है, प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। लाल रंग के प्रकीर्णन बहुत कम होने के कारण और तरंग दैर्घ्य जो होता है, वेवलेंथ जो होता है ज़्यादा होने के कारण इसका उपयोग हम लोग खतरे के निशान में करते हैं। ये क्या करता है कि ये काफ़ी दूर से ही आपको दिखाई दे देता है। क्या होता है, ये काफ़ी दूर से ही दिखाई देता है। इसकी वजह से इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, खतरे के निशान में उपयोग करते हैं। अब देखिए, मोस्ट सेंसिटिव कलर के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मोस्ट सेंसिटिव कलर जो होता है येलो एंड ग्रीन होता है। क्या होता है, येलो एंड ग्रीन। मोस्ट सेंसिटिव कलर मतलब इसको सुग्राही कहा जाता है। ये आंखों के लिए क्या होता है, सुग्राही होता है, ठीक है। आंखों के लिए क्या होता है, सुग्राही होता है। इस कलर को आप देखिएगा तो आप इरिटेट नहीं होइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो होता है काला क्यों दिखाई देता है? ये काला इसलिए दिखाई देता है कि जब अंतरिक्ष यात्री क्या होता है, जब अंतरिक्ष में रहता है तो आकाश जो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वायुमंडल जो होता है कम होते जाता है। ऊपर या नीचे की तरफ जैसे जैसे आप बढ़िएगा वायुमंडल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। जब आप अंतरिक्ष से देखते हैं आकाश को तो आकाश आपको काला दिखाई देता है। आकाश का रंग काला दिखाई देता है। इसके कारण वायुमंडल के कारण, किसके कारण, वायुमंडल 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 क्या होता है, अनुपस्थित होता है। वायुमंडल के अनुपस्थित के कारण वायुमंडल क्या होता है, क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसकी वजह से क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो होता है काला कलर का दिखाई देता है। किस कलर का, काला कलर का दिखाई देता है। आगे हम लोग चलते हैं। सुबह और शाम के समय में सूरज का लाल दिखाई देना। अब देखिए, प्रकाश जो श्वेत प्रकाश जो होता है 7 रंगों का मिश्रण होता है। मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया। देखिए, जब सूर्यास्त और सूर्योदय के समय होता है तो ये क्या करता है, जब प्रकाश चलता है वहाँ से तो ये क्या करता है, ज़्यादातर लाल रंग के प्रकाश को क्या करता है, ये बिखेरता है। और वायुमंडल में क्या होता है, लाल रंग का मतलब बिखराव जो होता है ज़्यादा हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में क्या होता है, सूर्य लाल दिखाई देता है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि प्रकाश जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया था क्लास में, अगर नहीं देखे हुए तो देख लीजिएगा। एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था, रंग बिरंग, हमारी रंग बिरंगी दुनिया, ठीक है। उसमें मैंने कलर के बारे में बताया था, प्राथमिक कलर कौन सा होता है, द्वितीय रंग कौन सा होता है, सब पूरा कम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन सा होता है, उसमें मैंने बताया था, ठीक है। तो उसको आप अगर आप देख लीजिएगा तो आपको ये जो है आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप वहाँ देख लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, स्कूल बस जो होता है वो येलो कलर का क्यों बनाया जाता है? मैंने बताया कि मोस्ट सेंसिटिव कलर जो होता है 2 ही कलर होता है, एक येलो होता है, दूसरा क्या होता है, ग्रीन होता है। आप देखिएगा, स्कूल बस जो होता है वो येलो कलर का बनाया गया होता है, इसलिए कि अगर बस जो है अगर भीड़ भाड़ में फंसे तो उसके पीछे जो भी सवारी वाला हो वो इरिटेट नहीं हो, उसकी आँख जो है येलो कलर को देख के शांत रहे, इरिटेट नहीं हो। इसकी वजह से वो क्या करता है, स्कूल बस जो होता है येलो कलर से बनाया जाता है। हॉस्पिटल, आप देखिए, हॉस्पिटल में ग्रीन कलर का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। इसलिए किया जाता है, अगर मान लेते हैं कोई मरीज पड़ा हुआ है बेड पे, उसको आप ऐसा कलर ला के सामने रख दीजिए कि वो दौड़ने लगे, ठीक है, इरिटेट हो जाए,
ठीक है। इरिटेट होने के कारण वो क्या अगर हॉस्पिटल छोड़ के भाग जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे बहुत सारे रिसर्च हुआ और पाया गया कि आँख जो है सबसे ज़्यादा येलो और ग्रीन कलर को ही क्या कर सकता है कि वो ऑब्जर्व करता है, ज़्यादा देर तक आप इस कलर को देख सकते हैं, आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए स्कूल बस तो आप हो गया, हॉस्पिटल हो गया, अब आता है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स जो होता है एरोप्लेन में पाया जाता है। अगर कोई आपसे पूछे कि एरोप्लेन में पाया जाने वाला ब्लैक बॉक्स जो होता है वो किस कलर का होता है, तो आप बताएंगे, जनरली आप बता दीजिएगा कि ब्लैक कलर का होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। मान लेते हैं कि जब अगर एरोप्लेन का दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और ये ब्लैक बॉक्स जो है, अब देखिए जब एरोप्लेन क्रैश करता है तो ब्लैक बॉक्स में क्या होता है, सारी चीज़ें जो होती है रिकॉर्ड हो जाती है, और रिकॉर्ड होकर अगर क्रैश होकर नीचे गिरता है तो ब्लैक बॉक्स के जरिए पता लगाया जा सकता है कि इस एरोप्लेन में क्या कमी थी, क्या खराबी थी, इसकी वजह से ये क्रैश होकर क्या हो गया, नीचे गिर गया, ठीक है। तो ये ब्लैक बॉक्स जो होता है येलो कलर का बनाया गया होता है। किस कलर का? येलो कलर का। अब येलो कलर का एक और खूबी होता है, ये क्या होता है कि दूर से ही दिखाई दे देता है। पीके पिक्चर आप देखे होइएगा तो उसमें बताता है कि ये जो येलो कलर का हम लगाए हैं ना, ये इससे भगवान जो है हमको दूर से देख लेंगे। मतलब ये कि ये जो होता है येलो कलर जो होता है काफ़ी दूर से ही दिखाई दे देता है, और ये क्या होता है आंखों के लिए सुग्राही होता है, सेंसिटिव होता है, ठीक है, अच्छा लगता है। अब देखिए ब्लैक बॉक्स जो होता है किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि अगर आदमी एरोप्लेन से अगर इसको खोज रहा है, ब्लैक बॉक्स से या हेलीकॉप्टर से खोज रहा है, तो कहीं गिरा हो तो ये क्या हो, काफ़ी दूर से ही दिखाई दे येलो कलर, इसलिए ब्लैक बॉक्स जो होता है येलो कलर का बनाया गया होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको इससे अच्छा कंटेंट और अच्छा वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।